अंत के दिन में प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं उपवास के साथ। आज परमेश्वर के वचन से एक विषय के ऊपर देखेंगे। विषय नहीं है असली में, एक पेड़ है। उस पेड़ के बारे में आपके बीच में रख के उसका विशेषता केवल बोलूंगी नहीं, वो हमारे जीवन के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है उसको भी मैं बोलने के लिए चाहती हूँ। वो कौन सा पेड़ है? जैतून पेड़, ऑलिव ट्री। हाँ, जैतून पेड़ हम लोग कितना देखते हैं यहाँ मालूम नहीं, लेकिन जैतून तेल का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा बढ़ते जाता है। आप लोग में से कितने लोगों को मालूम है? ये मेरे को नहीं मालूम। जैतून तेल जो है कई बातों में इस्तेमाल आता है, सलाद बनाने के टाइम में, और खाना जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया जैतून तेल में खाना बनाते हैं। बहुत ही महंगा तेल है, लेकिन उसी में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। कोई वो तेल लगाते हैं ताकि बाल अच्छा और घना घना बढ़े, ये भी कोई करता है। हाँ, मैं एक भाई को जानती हूँ, शादी के पहले थोड़ा जैतून तेल लगा के बाल बढ़ाए। हाँ, परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन मैं आज बाइबल में से जैतून पेड़ के बारे में जो है कुछ बोलने के लिए चाहती हूँ। वो क्या है? परमेश्वर इजरायलियों को जो देश दिया है उसमें ये पेड़ पाया गया ज़्यादा, क्योंकि परमेश्वर पहले ही वायदा दिया, मैं तुमको ये ऐसा देश दे रहा। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय का 8वां पद में लिखा है। वो फिर वो गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून मधु का भी देश है। इसका मतलब परमेश्वर अपने निज भाग या इजरायली है उनको इसको देने के लिए वायदा किया है। और ये उनका असली में से देखा जाए न्यायों की पुस्तक में देखेंगे, वहां पर भी इसके बारे में लिखा है। न्यायों 15 का 5 इजरायलियों के देश में ये पाया गया करके उसका सबूत के लिए बाइबल में है। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फलिस्तियों के कड़े खेतों में छोड़ दिया, और फूलों के ढेर भरन काड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तो जैतून की बारियां इजराइल देश में था, और जैतून की बारियां इजराइल देश में थी। और इसमें पढ़े पहला इतिहास 27 का 28, पहला इतिहास 27 का 28, 27 का 28। नीचे के देश के जलपाई और गुलर के वृक्षों का अधिकारी गेदरी बालहनान था। इसका मतलब इजराइल देश में एक क्षेत्र में ज्यादा, और लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया का क्षेत्र में ज्यादा ये जैतून पेड़ पाया जाता है, मेसोपोटामिया। और दूसरा राजा 18 अध्याय, दूसरा राजा 18 का 32, दूसरा राजा 18 का 32, यहाँ पर भी देखते हैं। तब मैं तुम्हें आकर तुमको ऐसा देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। ये जलपाई लिखा है ना, ये जलपाई जो है जैतून पेड़ का दूसरा नाम है। अच्छा, जैतून पेड़ का दूसरा नाम जलपाई वृक्ष। वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए उस प्रकार के एक देश को दिया है, जलपाई वृक्ष का। और न केवल वही, इसमें मैं ये बताने के लिए चाहती हूँ, जलपाई वृक्ष जो है लगभग 6 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकता है, और ये बहुत ही मजबूत लकड़ी वाला पेड़ नहीं है, लेकिन कुर्सी उर्सी बनाते हैं और कुछ अच्छा सुंदर चीज जो दिखाने के लिए, शो वाला पीस बनाने के लिए इस पेड़ का लकड़ी काम आता है। और न केवल वही, देखिए पढ़ेंगे पहला राजा
छठवां अध्याय, पहला राजा छठवां अध्याय, पहला राजा छठवां अध्याय, उसका 23 पद। वह परमेश्वर के पवित्र स्थान की बातों में भी जो बनाने के लिए इस्तेमाल है। पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बनाकर रखे। ये कहा, ये वाचा का संदूक के ऊपर रखने वाला करूब वो कौन सा पेड़ का है? जैतून के पेड़ के, जैतून की लकड़ी। तो इसलिए वो ऐसा भी इस्तेमाल आता है। और इसका 31 पद भी पढ़ेंगे। पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए और चौखट के सिराने और बाजुओं के बनावट पंचकोणीय थी। माने इसका मतलब पवित्र स्थान का जो द्वार है उसका दरवाजा भी जैतून की लकड़ी से बनाई गई। जैतून की लकड़ी का काम वहां पर भी आया। तो इसका मतलब परमेश्वर के मंदिर को बनाने के काम में भी ये जैतून की लकड़ी काम आया। और ये किस चीज का प्रतीक है? जैतून की लकड़ी कुछ बातों के लिए प्रतीक के रूप में है, दर्शाता है, एक रूप दिया जाता है। ये उसका अर्थ कुछ ऐसा निकलता है। क्या चीज के रूप में निकलता है? हम लोग पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति 8वां अध्याय, उसमें 10-11 वचन को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने यानी नूह ने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। तो ये पक्षी तो जरूर गए, जाके दूसरा किसी पेड़ का पत्ता को नहीं तोड़ के लाया, जैतून के पेड़ से एक नया कोपल को लेके फिर वो जो है नूह के पास आई। तो नूह उसी से क्या पहचाना? इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। इसका मतलब कुछ बातों को दिखाने के लिए अभी वहां आपको खतरा नहीं है, आपको शांति है, आपको वहां आराम मिलेगा, आप वहां रह सकते हैं। खतरा का चिन्ह नहीं दिखाता है। अभी बोल रहा है कि हाँ ये जैतून के पत्ता है, अभी हम जाके वहां बस सकते हैं। इसका मतलब शांति को प्रदर्शित करता है। जो होने वाली बात है उसको दिखाता है। और न केवल वही, ये सुंदरता के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 128, भजन संहिता 128 उसके 3 और 4। तेरे घर के भीतर तेरी सिर्फ अल्पम दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी आशीष पाएगा। इसका अर्थ क्या है? वो बच्चे चारों ओर घर में रहेंगे जलपाई वृक्ष के। इसका मतलब क्या है? जलपाई वृक्ष या जैतून पेड़ वहां हरियाली को दिखाता है, परमेश्वर के आशीष को दिखाता है। केवल इस जगह में नहीं, एक और वचन पढ़िएगा ना, वो अच्छा लगता है इससे अधिक। भजन संहिता 52 का 8, उसमें लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के भवन में जैतून वृक्ष के समान। इसका मतलब वहां एक परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाली बात को दिखाने के लिए वो है, और हरियाली को प्रदर्शित करता है, सुंदरता को प्रदर्शित करता है। न केवल इसमें है, आप खोलिएगा होशे 14 अध्याय, होशे 14 अध्याय, होशे 14 अध्याय, उसमें 5वां पद।
नहीं 6वां पद पढ़ेंगे पहले, बाद में ये करेंगे 5वां पद। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसके सुगंध लबनोन की सी होगी। किसकी? परमेश्वर के लोगों के जीवन की बात यहाँ लिखी गई है। परमेश्वर के लोगों के जीवन में लिखा इजरायलियों की शोभा जैतून की सी। इसका मतलब जहाँ जैतून का पेड़ है वो सुंदर दिखता है, उस जगह को हरियाली बनाता है, उस जगह को भी सुंदर बनाने का काम करता है। हालेलुया। अच्छा, और यहाँ उसके शोभा लिखा, अंग्रेजी में इसमें ब्यूटी लिखा, सुंदरता। अच्छा, हिंदी में शोभा लिखा है। ये मत सोचिए यहाँ शोभा लिखा है आंटी सुंदर सुंदर बोल रही है, असली में इंग्लिश में सुंदरता लिखा। अच्छा, तो इसका मतलब जैतून पेड़ किसको दर्शाता? सुंदरता को दर्शाता। वो जहां भी रहे उस जगह को सुंदर बनाने का काम करता है। और ये इसी से पता चलता है परमेश्वर जैतून के पेड़ को लेके कुछ मनुष्य को सिखाने के लिए भी रखा। क्यों मालूम है? आप पढ़िएगा। अभी मैं ये भी और एक चीज बताऊंगी। इसमें जैतून का पेड़ से बस केवल लकड़ी से काम नहीं, और भी कुछ काम है परमेश्वर का पवित्र स्थान में हमेशा काम आने के लिए है। निर्गमन उसका 30वां अध्याय, निर्गमन 30 अध्याय उसका 24 पद और लिखा है, और 500 शेकल तर्ज और 1 हिन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना। ये अभिषेक का पवित्र तेल तक है। तो ये पेड़ को परमेश्वर इसलिए रखा, इसका बीज को, जैतून पेड़ का बीज को पूरा कुचलेंगे, पीसेंगे, उसमें से तेल निकलता है। वो तेल किस काम के लिए है? परमेश्वर के मंदिर में वो काम आता है। और परमेश्वर अपना पवित्र स्थान में, आप लोग पढ़ते होंगे मिलाप वाला तंबू के बारे में पढ़ते हैं, उसी में वहां दीवट रखेगा। वो दीवट में तेल 24 घंटे रहकर डलते रहना है। उसी में डालने वाला तेल कौन सा तेल है? वो जैतून पेड़ का तेल है। उसको लगातार उसी में डालना है। और न केवल वही, उस वहां जो भी चीज को पवित्र करने के लिए पवित्र तेल के रूप में चाहे लेवियों को, याजकों को, महायाजकों को और हारून के वस्त्रों को जो पवित्र करना, वो सब पवित्र तेल को छिड़काना है। और वो सब कहाँ, कौन सा तेल से बनाया गया? ये जैतून का तेल को भी उसी में मिला के, यार लिखा है ना, सुगंध वहाँ उसी में 250 शेकल सुगंधित, अगर 500 शेकल तर्ज और 1 हीन जैतून का तेल। इसका मतलब और चीजों से ये जैतून का तेल मिलाया जाता है और उसी से पवित्र तेल बनता है। हालेलुया। आप समझ लीजिए, परमेश्वर जैतून पेड़ को अपने पवित्र स्थान में इस्तेमाल योग्य चीज को देने के लिए रखा है। हालेलुया। हम लोग इसलिए समझ रहे हैं। इसमें साथ ही साथ 30 का 24 पढ़े, 27 का 20 पढ़ेंगे। निर्गमन 27 का 20। फिर तो इजरायलियों को आज्ञा देना, मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मैं बोली ना, उसके लिए वचन ये है। तो परमेश्वर अपने मंदिर में काम आने के चीज के लिए ही इस पेड़ को बनाया है। हालेलुया। मैं क्यों बोल रही मालूम है? हालेलुया। सब चीज के लिए आप भी एक तरफ जैतून का पेड़ के रूप में बने हैं। हालेलुया। वो कैसा बना है मैं बताऊंगी। असली में जैतून पेड़ में 2 प्रकार का है। जैतून पेड़ एक स्वाभाविक अच्छा पेड़ जिससे ये सब चीज आएगा। दूसरा एक पेड़ है जंगली पेड़, जंगली जैतून। कभी कभी कुछ चीज हम देखते हैं
उसी में हम लोग बोलते हैं ये तो जंगली दिखता है। यहाँ तक मैं आपको बोल सकती हूँ, हमारे घर में वहाँ डेरा में जहाँ थे, छोटा छोटा नींबू का पेड़ जैसा था, उसी में से छोटा छोटा नींबू फलता था, उसको सिमाले नहीं कर सकते, फलता था बहुत, लेकिन उससे कोनो काम नहीं होता। तो इसीलिए मैं तो देखती हूँ, सोच रही हूँ ये जैतून पेड़, जंगली जैतून जो है, पता नहीं क्या काम का था मालूम नहीं, लेकिन जंगली जैतून पेड़ भी है, अच्छा पेड़ भी, रस वाले, यहाँ तो बोले कि रस वाले, हाँ एकदम कूटने से तेल निकलेगा, और उस प्रकार 2 वैरायटी है। और इस पेड़ में भी फलता था। इसको क्या करते थे, वो पेड़ में फल लगने के बाद पेड़ को खिलाने से फल गिर जाता था, और उसको बटोर के इस्तेमाल करते थे। उसी में से बीज निकाले होंगे, शायद पढ़ेंगे, उसके लिए भी 1-2 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल में हम लोग इतना खोज के पढ़ते नहीं है। आप लोग को थोड़ा जानकारी होना अच्छा है। हाँ, व्यवस्था विवरण 24, व्यवस्था विवरण 24 उसका 20, हाँ 20, जब तो अपने जलपाई के वृक्ष यानी जैतून के वृक्ष को झाड़े, तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, और परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। इसका मतलब ये फल काम आता है। हालेलुया। मैं सोचती हूँ गरीबों के लिए भी ये इस पेड़ का फल काम आता है। हालेलुया। कैसा तोड़ेंगे? पेड़ को खिलाने से वो फल गिर जाएगा। इसको और पढ़ेंगे, यशाया 24 का 13, यशाया 24 का 13, यशाया 24 का 13, वहाँ उसमें भी दिया गया 24 का 13, पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दांत तोड़ने के बाद कोई फल रह जाते। इसका मतलब जैतून का पेड़ से फल तोड़ना, बैठ के खिलाते रहेंगे, उसमें से क्या हो जाएगा? फल गिर जाएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा, ये किसको मायने रखता है? ये मायने रखता है हम लोग के लिए। कारण है परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार संबोधन करता है। पढ़ेंगे यिर्मयाह 11 अध्याय उसका 16 पद। यिर्मयाह 11 का 16, यहोवा ने तुझको हरा, इसमें तुझको मने किसको? इजराइलियों को। परमेश्वर इजराइलियों के बारे में बोल रहा है। यहोवा ने इजराइलियों को हरा, मनोहर, सुंदर फल वाले जैतून तो कहा था। इसका मतलब परमेश्वर अब इजराइलियों को कैसा बोल रहा है? तुम सुंदर हो, तू हरा है, मनोहर है, फलवंत वाला जैतून। हालेलुया। तो मैं क्यों जैतून के बारे में इतना बोल रही हूँ? परमेश्वर इजराइलियों को ऐसा रखा है। तुम कैसे हो? हरा है, मनोहर है, सुंदर फल वाला है, उसमें से तेल भी निकलता। परमेश्वर इजराइलियों को बोलने के कारण क्यों मालूम है? परमेश्वर इजराइलियों को औरों से अलग किया। हालेलुया। सोचेंगे उनको अलग किया, हम लोग इजरायली नहीं है। पहली बात समझ लीजिए, हम जन्म से इजरायली नहीं है। मैं हमेशा मेरे भाई लोग से बोलते रहती थी, जब अभी थोड़ा छोड़ दी। कारण मैं हमेशा बोलती कुछ भी हो, हम तो यहूदी नहीं ना है, मैं तो इजरायली नहीं ना हूँ। इजरायली परमेश्वर के लिए विशेष है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा बोलते रहता। अब पढ़िएगा ना इजरायलियों के बारे में, परमेश्वर अपना मुंह से, मान लीजिए एक ही परिवार में 10 बच्चे हैं, माँ एक ही बेटी से, तू मेरा हार, मेरा प्रिय है, सबसे तुम अच्छे हो, श्रेष्ठ हो, तो बगल वाली बेटी को क्या लगेगा? तेरी के हमको जन्म में नहीं लेना चाहिए। पता नहीं आप लोग कैसा सोचते हैं?
मैं तो सोचूंगी, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों के बारे में क्या बोलता, पढ़िएगा ना, आपको जरूर एक तरह जलन आएगा, एक तरफ दुख भी आ सकता है। पढ़िएगा निर्गमन 4 अध्याय, निर्गमन 4 उसका 22। तो फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इजराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। तो इजराइल के बारे में क्या बोलना है, तो परमेश्वर क्या बोला मूसा से, तुम जाके बोल दो, उस राजा को कर दो, क्या करना, इजराइल मेरा जेठा पुत्र है। हालेलुया। जेठा पुत्र माने क्या है, उसका कुछ विशेषता है, आप लोग को मालूम है? नहीं मालूम हो, ये उस वचन को भी पढ़ लीजिएगा, तब आप समझेंगे। उत्पत्ति 49 अध्याय, पहला बच्चा का विशेषता क्या है। उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 3 पद, हे रूबेन तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पगला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग, शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। इसका मतलब पगला फल हमेशा विशेष दिखाई देता है, वो फल थोड़ा तेज रहता है, बड़ा रहता है, थोड़ा सब चीज में ताकत भी ज्यादा उसी में रहता है। हाँ, तो यहाँ परमेश्वर ऐसी बोल रहा है, ये रूबन के बारे में, वो उसका बाप बोलते समय मेरा जेठा मेरा बल, तो पगला बेटा को अपना ताकतवर व्यक्ति समझ रहा है। तो परमेश्वर जब इजरायलियों को बोलता है तू मेरा जेठा है, तो दूसरों को लगेगा हम तो कुछ नहीं लगेगा, मेरे को तो लगता ही था। मैं कई बार सोच के रोई भी हूँ, प्रभु हम तो इजरायली यहूदी नहीं ना है, हमको तो आप ऐसा उनके समान नहीं ना देखेंगे। क्योंकि इजरायलियों के बारे में परमेश्वर क्या बोलता, पढ़िएगा ना, व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय। परमेश्वर यहूदियों के बारे में, ये लोग जैतून पेड़ है ना, उनको परमेश्वर कैसा गिन रहा है। व्यवस्था विवरण उसका पहले 7वां अध्याय का 6वां पद, 7 का 6, परमेश्वर क्या बोल रहा है इजरायलियों के बारे में, तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझी को चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन है। उसका अपना निज धन मने खजाना है, विशेष चीज है, संपत्ति है। तो आप किसी को बोलेंगे तुम मेरी बहुत संपत्ति, और इसको बोलेंगे और इसको नहीं बोलेंगे, तो ये लगेगा हमको नहीं मान रहा है। मालूम नहीं है आप लोग के घर में क्या होता है, लेकिन अगर बोलेंगे कि ये तुम मेरा निज भाग है, तुम मेरा अपना है, सबसे तुम विशेष हो, तो बोलेंगे तो ये विशेष नहीं है, वो विशेष नहीं है, कोनो विशेष नहीं है, केवल यही विशेष है लगेगा। परमेश्वर इजरायलियों को ऐसा विशेष माना है। हालेलुया। और ना केवल ये 14 का 2 पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 14 का 2, उसमें भी परमेश्वर बोल रहा है तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपने निज संपत्ति के होने के लिए चुन लिया है। असली में इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा, इंग्लिश में क्या लिखा है, स्पेशल ट्रेजर। ट्रेजर माने वो विशेष धन होता। परमेश्वर संसार में जितने जाति है, जितने देश है, जितने लोग, जितने करोड़ों अरबों लोग हैं, उनमें केवल यहूदियों को परमेश्वर क्या समझ लिया, विशेष मेरा निज प्रजा, मेरा अपना आदमी है, मेरा कैसा आदमी है, अपना आदमी है। तब लगेगा ना दूसरों को, मेरे को तो लगेगा, आप लोग को लगेगा ना लगेगा, मेरे को तो लगेगा। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा करके उनके लिए अलग आशीष भी दिया है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ न केवल परमेश्वर उनको अलग स्थान दिया, उसके चलते अलग आशीष भी दे रखा। हालेलुया। क्यों? वो अच्छा
हरा भरा हरियाली वाला वो क्या है, जलपाई वृक्ष यानी जैतून पेड़ का सा है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा रखते समय उनके लिए क्या आशीष दे रखा, उनका अलग कर दिया। अभी मैं इसको नया नियम में लाके उनका विशेषता, इजरायलियों का विशेषता कुछ समझाना चाहती हूँ, ताकि इससे मेरा और आपका क्या फायदा है उसको भी जानेंगे। इसलिए खोलेंगे इफिसियों 2 अध्याय। हम लोग जरूर इफिसियों की पत्रिका मनन करते ही है। इफिसियों 2 उसका 11-12। इसी में थोड़ा सा उल्टा पढ़ना है, किसी जगह में, और किसी में सीधा पढ़ना है। 11 अन्य जाति को खतना रहित बोलते हैं, लेकिन यहूदी जो है खतना वाले हैं। और दूसरे 12 पद में ये इज़राइल के प्रजा के पद, उन लोग के लिए पद अलग परमेश्वर दे रखा है। और उसके बाद प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी, परमेश्वर कई वायदा दिया, वाचा बांधा, उसी में ये इजरायलियों को मुख्य भाग है। और ये सब चीज को परमेश्वर क्या कर दिया, उनको दे रखा है। इसको लेके और पढ़ेंगे हम लोग रोमियो 11 अध्याय। अब आएंगे 11 अध्याय। में वहां देखते हैं, वहां परमेश्वर इजरायलियों को कुछ विशेष दर्जा देकर बातचीत करता है। क्या बातचीत करता है? 11 अध्याय का 11 पद। वहां परमेश्वर, वहां देख 11 से 24 तक देखना है। यहाँ परमेश्वर 2 प्रकार के पेड़ों को लेके वर्णन करता है। उसी में एक अच्छा पेड़ है, एक जंगली पेड़ है, जंगली जैतून और अच्छा जैतून पेड़। और अच्छा जैतून पेड़ इजरायली है, जंगली जैतून पेड़ अन्य जाति है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को क्या बोला है, क्या कैसा माना था पहले